जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर सफलता का जीवन जीना चाहता है, मैं इतनी सी बात पूछना चाहूँगा। चलो हम अपने कक्ष में बैठे हैं, हमने किताब उठाई। बाबू आप खड़े होइए तो, हाँ खड़े हो जाओ। आपका शुभ नाम क्या है? माइक दो इनको। हैं? दिव्य। किसके पापा जी हो? अच्छा ये आपके पापा जी, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा माइक पास में लीजिए। जरा बताएंगे कि आप पढ़ाई करने के लिए अपने रूम में बैठे हैं और अपने किताब खोली है और 0 वाल्ट का बल्ब ऊपर जल रहा है और उन बारीक अक्षरों को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या कहा मैंने? 0 वाल्ट का बल्ब ऊपर जल रहा है या 40 वाल्ट का बल्ब ऊपर जल रहा है और आप किताब लेकर बैठे हैं और उस रोशनी में आप किताब को नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब आपके पास क्या विकल्प है? सीधा साधा है, मैं बता दूं, किताब बंद करो, आराम से सो जाओ। काहे को माथा फोड़ी करे? जो पढ़ता वो भी मरता, जो नहीं पढ़ता वो भी मरता, फिर किस लिए माथा फोड़ी करता, है ना? तो सीधा साधा उपाय तो ये है, किताब को बंद करो और मस्ती से नींद ले लो, सपने देख लो। पर याद रखना, नींद में आदमी सपने देखता है और जगकर आदमी सपनों को पूरा करता है। सपने अगर जिंदगी भर देखने हैं तो बिस्तर पर पड़े रहो और सपनों को अगर पूरा करना है तो बिस्तर छोड़कर बाहर निकल पड़ो। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। 40 वाल्ट का बल्ब जल रहा है और बारीक अक्षर की किताबें पढ़ी नहीं जा रही है, क्या किया जाए? दूसरे कमरे में चला जाऊंगा। दूसरे कमरे में चला जाओ। कमरा तो आप ही के घर का है ना, दूसरा भी बल्ब तो वहां भी 40 ही वाल्ट का है। अब ये मत कहो कि तीसरे में चला जाओ और चलते चलते आप हमारे पास आ जाएंगे, है ना? मैं सीधा सरल उपाय बता रहा हूं और हर व्यक्ति को कामयाबी का पहला गुर यहीं से जिंदगी में डालना चाह रहा हूं। अगर 0 वाल्ट के बल्ब से किताब नहीं पढ़ी जा रही है, किताब बंद करना, जिंदगी को खत्म करना है, आपके पास दूसरा विकल्प है, बल्ब को चेंज, है ना? आगे ना, सही बात है, सही बात लगी ना? बस बल्ब को चेंज करो। और आपने झट से 40 वाल्ट का बल्ब निकाला और उसमें 60 वाल्ट का बल्ब लगाया, अब भी किताब नहीं पढ़ी जा रही है, तो एक विकल्प और करो और वह 100 वाल्ट का बल्ब निकालो। बल्बों को चेंज करेंगे, किताब को बंद नहीं करेंगे। आपको लगता है मैंने जो काम किया, जो मैं धंधा कर रहा हूं, जो मैं व्यापार कर रहा हूं या जो भी मैं कार्य कर रहा हूं उसमें पूरा सफल नहीं हो रहा हूं, प्लीज अपने कार्य को बंद मत कीजिए, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, दुनिया में इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। क्या कहा मैंने? दुनिया में इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, पर विश्वास रखना, इच्छा शक्ति किसी की अधूरी नहीं रहती, है ना? सिट डाउन प्लीज। अगर इंसान मनोयोग पूर्वक अपनी जिंदगी में लग गया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अरे मेरे भाई, बल्ब चेंज करेंगे पर अपने कार्य को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। याद रखना, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है। किससे? कागज अपनी किस्मत से उड़ता है। हवा में कागज उड़ रहा है, उसे नहीं पता उसे किधर जाना है, पता है? कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पर पतंग अपनी काबिलियत से आसमान को छूती है। कागज किस्मत से ऊपर चढ़ता है, पर पतंग अपनी काबिलियत से आसमान को छूती है। मेरे भाई, जिंदगी में कामयाबी के पीछे मत भागो, भागते रहोगे हाथ नहीं लगने वाली है। जिंदगी में केवल कामयाबी के पीछे मत भागो, जीवन में काबिलियत को हासिल करो। कामयाबी तो जख मारती हुई आएगी। काबिलियत को हासिल करो, योग्यताओं को हासिल करो। उन आसमानी ऊंचाइयों को छूने के लिए जिन पंखों की जरूरत होती है, उन विश्वास के पंखों को अपने भीतर पैदा करो। लग गया ना तो दुनिया में हर इंसान पहुंचा है। मैं आपको कैसे बताऊं? अगर आप ये सोचते हैं, ओहो मेरा तो एक पांव कमजोर है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, तो दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी के शिखर को छुआ है, जिनके दोनों पांव नहीं थे। आपको लगता है ओहो मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं, मेरी एक आंख तो है ही नहीं, मैं काना हूं। मेरे भाई, दुनिया में कई लोग थे जिनके पास दोनों आंखें नहीं थी, फिर भी वे कामयाबी के झंडे गाड़ने में सफल हो गए। आपको लगता है मुझे अंग्रेजी नहीं आती? क्या आपको लगता है मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं भला क्या कर सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों को कौन सी मेवाड़ी, मारवाड़ी और हिंदी आती थी? उन्होंने देश पे राज किया कि नहीं? उनको कौन सी मारवाड़ी आती थी अंग्रेजों को? उनको कौन सी मेवाड़ी आती थी? उनको कौन सी हिंदी आती थी? यहीं आके तैयार हुए थे। अगर कोई ये सोचता है मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं, इस देश में कई महान लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी का ABCD नहीं सीखा, पर वो कामयाबी के शिखर तक पहुंचे थे। कोई अगर ये सोचता है मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं भला क्या कर सकता हूं, लोग यही सोचते रह जाते हैं जिंदगी भर तक, पैसा आए तो धंधा करूं। क्या कहते हैं? पैसा मिले तो धंधा करूं, धन मिले तो धंधा करूं। धंधा कहता है तू धंधा कर, मैं तो अपने आप ही आ जाऊंगा।
हम सोचते हैं पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा, और वो कहता तू काम कर, मैं तो अपने आप ही तेरे पास आ जाऊंगा। तो लग जा, लगन से लग जा। अगर कोई सोचे मैं तो गरीब के घर में पैदा हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में 70% कामयाब लोग ऐसे हैं जो या तो कच्ची बस्ती में पैदा हुए थे, या किसी झोंपड़ी में पैदा हुए थे, या किसी गंदे नाले के किनारे पैदा हुए थे, या किसी गरीब के घर में पैदा हुए। आज के दुनिया के जो भी कामयाब लोग हैं, आप उनके इतिहास को पढ़कर देख लें, आपको पता लगेगा। 70 मैंने कम कहा है, 80% लोग ऐसे हैं जो गरीब के घर में पैदा हुए। गरीब के घर में पैदा होना पाप नहीं है, हम भी रहे होंगे। गरीब के घर में पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन जिंदगी भर तक निठल्ले बनकर गरीब बंधे रहना, यह जीवन में बहुत बड़ा पाप है। गरीब के घर में पैदा होने का पाप थोड़ी है। अपनी शिष्ट बुद्धि का आदमी इस्तेमाल करे और कामयाबी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। दुनिया के 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो किसी गरीब के घर में पैदा हुए। अब उन पैदा होने वाले लोगों में, चाहे आप मित्तल को ले लें, कि बिरला को ले लें, कि अंबानी को ले लें, कि अडानी को ले लें, चाहे जिसका आप नाम ले लें, पर दुनिया के आज कामयाबी में देश में जिनका नाम चलता है, वे सब के सब किसी गरीब के घर में ही पैदा हुए थे। मैंने इसीलिए कहा था कि पत्थर को कभी पत्थर समझकर नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि वही पत्थर जब कामयाबी के लिए कदम बढ़ाता है तो किसी मंदिर की मूर्ति बनकर, तिरुपति के मंदिर की मूर्ति बनकर, कि पालितना के मंदिर की मूर्ति बनकर, कि और किसी सम्मेशेखर के मंदिर की मूर्ति बनकर और दुनिया से पूजा जाता है। और मेरे भाई, अखबार बेचने वाले को कभी केवल अखबार बेचने वाला मत समझना कि वो साइकिल पर सुबह सुबह अखबार बेचने घूमने निकलता है। उसे केवल अखबार बेचने वाला मत समझ लेना, क्योंकि वही अखबार बेचने वाला एक गरीब के घर में पैदा हुआ बच्चा बढ़ते बढ़ते देश का गौरवपूर्ण राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन जाता है। और चाय वाले को केवल चाय वाला मत समझ लेना। इस युग की अगर सबसे बड़ी कोई देन है, मुझे कोई पूछे इस युग ने इंसानियत को क्या दिया, इस युग ने मानव को क्या दिया, तो ये सोच, ये जज्बा, ये मानसिकता दी कि तुम कहीं भी खड़े हो पर तुम वहां तक पहुंच सकते हो। बिना लगन के लगे तो जिंदगी में आदमी घर से 4 कदम भी आगे न बढ़ पाएगा। लगना पड़ेगा, लगन से लगना पड़ेगा, और अगर लगन से न लगे तो कामयाबी तक नहीं पहुंच पाओगे।